नहीं, बिल्कुल कल भारत बंद है और मैं इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मैं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर समर्पित है। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। मेरी पार्टी का समर्थन रहेगा। अगर यहाँ पे भी लागू नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा कि एक सरकारी क्षेत्र ही है जहाँ पे इसके प्रावधानों को आप लागू कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिसकी जानकारी फिलहाल नहीं होगी कि केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी नियुक्ति निकलती है उसमें आरक्षण के प्रावधानों का इम्प्लाई करना ही होगा। आधे एक घंटे पहले ही इसको रद्द करने का फैसला हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अब इस पर पुनः चर्चा होगी और पुनः चर्चा के बाद जो फैसला लिया जाएगा वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पर मैं एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मैं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर समर्पित है कि केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी नियुक्ति निकलती है उसमें आरक्षण के प्रावधानों का इम्प्लाई करना ही होगा। कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक सरकारी क्षेत्र ही है जहां पे इसके प्रावधानों को आप लागू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी लागू नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। तो ऐसे कोई भी सरकारी नौकरी इसमें निकले उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नहीं किया जाता है तो मेरी आपत्ति रहेगी ही रहेगी। कल भारत बंद है सर, कल भारत बंद है। चुनाव लड़ने वाले हैं आप चिराग जी, झारखंड विधानसभा चुनाव। भाई, एक शक्ति पार्टी रामविलास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है और मैं समाज की तरफ से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की तरफ से भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। ये पत्र थोड़ी देर में आप सबके साथ मैं साझा भी कर दूंगा। इस पत्र के माध्यम से यूपीएससी चेयरमैन को ये निर्देशित किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि एमओएस है पीएमओ के, उनके द्वारा ये निर्देशित किया जाता है चेयरमैन यूपीएससी को। और इसमें कहा जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो प्रधानमंत्री जी के this aspect needs to be reviewed and reformed in the context of Honorable Prime Minister's focus on assuring social justice. Hence, I urge the UPSC to cancel the advertisement for the lateral entry recruitment issued on 17/8/2024. ये पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराता है, उनके समर्पण को दोहराता है। सामाजिक न्याय में जब मैं उनके ऊपर विश्वास कर आगे बढ़ने का काम करता हूं, उन्होंने इस विश्वास को पुनः दोहराने का काम किया, इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस नियुक्ति को विड्रॉ कर इसको रद्द कर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समाज के गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और अगर कहीं कोई इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है जो मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाने की क्षमता रखते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने पुनः दर्शाया। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक आदेश आया था उसमें ऑब्जर्वेशंस में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था अनुसूचित जाति को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर। उसमें यह कहा गया था कि क्रीमी लेयर के प्रावधान इसमें बनाए जाने चाहिए। मैंने भी उसमें आपत्ति दर्ज की थी, मेरी पार्टी ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि जब आप अनुसूचित जाति की बात करते हैं, ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है शेड्यूल कास्ट के तौर पर, जिनका आधार छुआछूत रहा है। अनुसूचित जाति
वर्ग से आने वाले लोगों का आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं रहा, आर्थिक नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा। ये वो जातियां हैं जिनको समय समय पर गांव से बाहर रखा जाता था, देखना पाप माना जाता था, छूना पाप माना